हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स। बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन तक ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए दो वेसल्स होते हैं। जनरली अगर हम लोग लिम्फ सिस्टम की बात नहीं करें तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो दो होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है वेन और एक होता है आर्टरी। ओके, आर्टरीज क्या करता है, ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट पहुंचाता है, और वेन क्या करता है, फ्रॉम द बॉडी इट ब्रिंग द ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज जितने भी होते हैं वो पूरे वो पूरे बॉडी पार्ट में हार्ट से ब्लड को पहुंचाते हैं, वेयर एज वेन जो है वो बॉडी पार्ट से ब्लड को ले जाके हार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, वेन और आर्टरीज में एक मेन डिफरेंस ये भी है कि वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होता है। ये वेन है ना, तो वेन में ना यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वाल्व प्रेजेंट होगा। तो जब ब्लड यहाँ से इंटर करेगा तो ये इंश्योर करता है वाल्व कि ब्लड वापस बैक फ्लो ना हो। ठीक है, क्योंकि इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से ये वॉल्व है तो ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा, फिर ब्लड फ्लो हो रहा है इस तरह से क्लोज हो जाएगा। तो ब्लड का प्रेशर, क्योंकि बॉडी से जा रहा है ना ब्लड हार्ट के तरफ, तो ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा लो होता है, तो ब्लड वापस ना आ जाए इसलिए वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आर्टरीज और वेन एक जगह पे मिलते हैं जिनको कहा जाता है कैपिलरी। तो आर्टरीज जो है वो आर्टेरियोल में डिवाइड होता है और फिर कैपिलरी में खुल जाता है, और फिर कैपिलरी जो है वो वेन्यूल्स में ग्रुप करके बनता है और वेन्यूल अल्टीमेटली वेन बनाता है। ठीक है, कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं कि कोई भी टिश्यूज़ है उसको ब्लड कैपिलरी इस तरह से कवर करके रखते हैं और वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज, हार्मोन्स का एक्सचेंज, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज क्या होते हैं, कैपिलरीज सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल सेल के बने होते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आता है इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आर्टरीज जो है वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाती हैं, और वेन्स वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो पूरे बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाते हैं। So next we will discuss about the walls of arteries and vein. So there are three walls. Okay, तीन वॉल से बना हुआ है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, एंड ये वाला वॉल जो होता है उसको हम लोग ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, जिसका टू पार्ट है। एक है इलास्टिक मेम्ब्रेन और उसके अंदर वाला पार्ट को हम लोग एंडोथेलियल सेल का मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद अंदर में आता है हॉलो स्पेस, दैट इज ल्यूमेन। ठीक है, तो आप अगर ऊपर से देखो तो आपको क्लियर रहेगा कि आर्टरीज का ल्यूमेन कंपैरेटिवली स्मॉल साइज़ का होता है एज़ कम्पेयर टू वेन का ल्यूमेन से। ठीक है, तो सबसे आउटर वाले पार्ट को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है, जो कि बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से। इसे हम लोग ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ट्यूनिका एडवेंटिशिया आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बोथ आर द सेम थिंग। ओके, देन मिडिल लेयर इज ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया बना होता है दो तरह के सेल से, दैट इज स्मूथ फाइबर सेल और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है आर्टरीज में, और आप देख सकते हो कि वेन से ज़्यादा थिक है ट्यूनिका मीडिया इन द आर्टरी। और ये क्यों होता है, ताकि आर्टरीज़ का जो ल्यूमेन का साइज़ है वो बढ़ाया और घटाया जा सकता है फॉर द सेक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आर्टरीज़ के ल्यूमेन को बढ़ाया जाता है। देन आता है थर्ड लेयर, दैट इज़
ट्यूनिका इंटरना जिसको कहते हैं, तो ट्यूनिका इंटरना इन दोनों को मिला के कहेंगे। ट्यूनिका इंटरना इंटरनल लेयर है विच कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक मेम्ब्रेन, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर सिंगल लेयर्ड एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। वेयरएज कैपिलरी में क्या होता है, केवल यही सिंगल लेयर एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, समझ आ गया। तो यहीं पे लगे हाथों हम लोग आर्टरीज और वेन में डिफरेंस देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में आता है। ओके, सो सबसे पहले आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट एंड वेयर एज वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द हार्ट। ओके, सो और आर्टरी में हमने अभी देखा है कि आर्टरीज में क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया थिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर एज इन वेन ट्यूनिका मीडिया इज थिन। ट्यूनिका इंटरना हैज़ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मेम्ब्रेन, हमने देखा है डायग्राम में। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो अपने बुक का डायग्राम खोल के देख सकते हो कि ट्यूनिका इंटरना हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड मोर इलास्टिक मेम्ब्रेन, वेयर एज इन वेन देयर इज सिंपल इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट। आर्टरीज में क्या होता है ना कि आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं वो नॉट कोलैप्सिबल होते हैं क्योंकि थिक होते हैं, पतली चीज़ें जो होंगे वो पहले कोलैप्स करेंगे। वेयर एज वेन के जो वॉल्स होते हैं वो कोलैप्सिबल होते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है। देन आर्टरीज में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है और वेन में वॉल्व प्रेजेंट होता है क्योंकि वेन हार्ट तक ब्लड पहुंचा रहा है और यहाँ पे प्रेशर कम होता है, इस वजह से ब्लड के वापस आने की बैक फ्लो होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज में फ्लो ऑफ ब्लड फास्ट होता है क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है। वेयर एज वेन में जो ब्लड है वो बहुत धीरे धीरे बहता है क्योंकि ब्लड का प्रेशर कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा गिर जाता है, इस वजह से यहाँ पे ब्लड का फ्लो स्लो होता है। आर्टरीज, हमेशा एक नोशन बना हुआ है कि आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, सारे आर्टरीज कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयरएज पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है बताओ, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाता है, लंग में लेके जाता है, ठीक है, इसलिए इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वैसे ही देखा जाए तो पल्मोनरी वेन जो कि लंग से लेफ्ट ऑरिकल तक ब्लड पहुंचाता है ऑक्सीजनेटेड, जबकि बाकी जो वेन्स होते हैं वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज कर ले या अपना एनसीईआरटी खोल के एक बार रीड कर ले तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके, अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू है तो, और अदरवाइज़ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।